भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। निरंतर होने वाली यातायात की समस्या और नागरिकों को होने वाली परेशानी को ध्यान में रखते हुए बाईपास मार्ग का काम जल्द पूरा हो और नागरिकों के लिए खुला हो, इसके लिए पूर्व सांसद सुनील मेंढे ने निरंतर प्रयास किया। वर्तमान में प्रत्यक्ष निर्माणाधीन होने वाले इस बाईपास मार्ग का पूर्व सांसद सुनील मेंढे ने 30 दिसंबर को जायजा लिया और महामार्ग प्राधिकरण के अधिकारी एवं विकासक कंपनी के साथ चर्चा की। इस मार्ग का 3 लेन निर्माण कार्य पूरा हो गया है। आने वाले जनवरी 2025 के अंत तक इस मार्ग से यातायात शुरू होने का विश्वास भेंट के पश्चात पूर्व सांसद सुनील मेंढे ने व्यक्त किया है। विगत कुछ महीने से भंडारा शहर के बाहर से जाने वाले राष्ट्रीय महामार्ग का निर्माण कार्य शुरू है। दूसरी ओर शहर में यातायात की समस्या होने के कारण नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए पूर्व सांसद सुनील मेंढे ने सोमवार 30 दिसंबर को राष्ट्रीय महामार्ग के काम की जगह प्रत्यक्ष भेंट दी और जायजा लिया। पूर्व सांसद सुनील मेंढे ने वैनगंगा नदी पर कोरम्बी में शुरू पुल के निर्माण कार्य का जायजा लिया। जायजा के दौरान 6 लेन मार्ग में से एक बाजू के 3 लेन मार्ग का काम करीब पूरा हो गया है, ऐसा उनके ध्यान में आया। इस समय उन्होंने अन्य तकनीकी बातों का भी जायजा लिया है। अगदी खरं आहे की सदर या बायपासची मागणी जेव्हापासून मी 2019ला खासदार झालो तेव्हापासूनची आपण याची मागणी सुरू केली होती। मुळात भंडारा शहरातून संपूर्ण नॅशनल हायवे नंबर 6चं जे संपूर्ण ट्रॉफिक आहे, ज्याची भरपूर ट्रॉफिक डेन्सिटी आहे, ती सुरू असल्यामुळे आपल्याला या रस्त्याची गरज होती आणि आदरणीय नितीनजी गडकरी आपले मंत्रीजी यांनी त्यावेळेस माझी मागणी मान्य केली आणि या संपूर्ण रस्त्याची मान्यता देऊन त्याचं रिसर काम पण चालू झालं। वेळेप्रमाणे तसं हे काम मागच्या जानेवारीच्या पूर्वीच ते होणं अपेक्षित होतं, परंतु याच्या ज्या पुलावरती आता उभे आहोत याची आपण डिझाईनमध्ये चेंज करून त्याची आपण उंची वाढवली। जे पूर्वी 3 मीटर साधारणतः अंदाजे 3 मीटरनी उंची वाढवली, त्यामुळे यांना ॲडिशनल वेळ लागला। सोबतच आपल्या भेलेवाड्याला तिथून काही प्राणी साधारणतः दुसऱ्या दोन्ही बाजूला, या बाजूनी त्या बाजूला प्राणी जातात, वन्य प्राणी जातात, त्यांच्या सोयीकरता अजून एक एक्स्ट्रा ब्रिजची आपण मागणी केली। त्याच्यामुळे साधारण थोडासा याला वेळ झाला। आता मात्र आपण जे बघतोय साधारणतः एकूण 6 लेनचा रस्ता आहे। 3 लेन आता उभे आहोत, उर्वरित 3 लेनचं काम आताच अगदी शेवटच्या टोकाचं काम चालू आहे। मला असं वाटतं की दोन्ही दृष्टीने जर विचार केला आपण पूर्ण 6 लेन साधारणतः मार्चपर्यंत यांचे दोन्ही 6 लेनचं काम पूर्ण होईल। आपला आग्रह असा आहे, लोकांची मागणी आहे, कलेक्टर असोत किंवा नॅशनल हायवेचे सगळे इंजिनियर लोक असे आहेत की आपण ज्या लेनवरती उभे आहोत 3 लेनवरती याचं काम जवळपास 100% काम जवळपास झालेलं आहे। फक्त एक्सपान्शन जॉईंट तेवढंच काही ते बाकी आहे, जे कधीही 15-20 दिवसात होऊ शकेल। आपली मागणी अशी आहे की या रस्त्याचं किमान 3 लेन यांनी ताबडतोब सुरू करावे आणि उर्वरित ब्रिज यांनी मार्च नंतर सुरू करावा। कॉन्ट्रॅक्टरची अडचण अशी आहे की बा याच ब्रिजवरून त्यांना तिथे सामान न्यायचं आहे। त्याचं सगळं अडचण अशी आहे की बा हाई ब्रिज आपण एकदा 3 लेन चालू केले तर त्या रस्त्याला अजून 4-5-6 महिने वेळ लागू शकतो। त्याच्यात आपण तोडगा काढू आणि शक्य तितके लवकर साधारणतः महिन्यात-दीड महिन्यात साधारणतः 3 लेन तरी आपण चालू करू असा आपला आग्रह आहे। तसं कॉन्ट्रॅक्टरशी आपलं बोलणंही चालू आहे। मला असं वाटतं की नाही काही तर फरवरीपर्यंत 31 जानेवारीपर्यंत आपण कुठल्याही परिस्थितीमध्ये हा रस्ता चालू करायला लावू आणि लोकांची जी आत्ता अडचण जाते 3-3 तास 4-4 तास त्रास होतो, विशेषतः रुग्णवाहिकेला त्रास होतो। रुग्ण जेव्हा साकोलीवरून नागपूरला किंवा नागपूरकडून रायपूरला जातात, मोठ्या प्रमाणात लोकांची अडचण आहे, स्थानिक लोकांची अडचण आहे। शहरात ते ॲक्सिडेंटचे प्रमाण वाढलेलं आहे, त्यामुळे हा रस्ता तितक्या लवकर होणं आवश्यक आहे। म्हणून तरी एक आपण मान्य केलं पाहिजे की गेल्या आपण वारंवार पाठलाग केल्यामुळे आणि नितीनजींनी स्वतः लक्ष घातल्यामुळे एक संपूर्ण हाई ब्रिज, लाखणी, साकोली, देवरी हे सगळे ब्रिज येणाऱ्या नजीकच्या काळामध्ये सगळे ब्रिज थ्रूआउट होऊन नागपूर ते रायपूरची ट्रॅफिक मोठ्या याला गती पण मिळेल आणि लोकांची पण सोय होईल। मी परत एकदा आदरणीय नितीनजी गडकरी यांना मी धन्यवाद देतो की त्यांनी हे सगळे आमच्या मागण्या मी केलेल्या मागच्या वेळेसच्या मागण्या मान्य करून लोकांची सुविधाच्या दृष्टीने मोठं आम्हाला त्यांनी सहकार्य केलं। त्यामुळे आम्ही संपूर्ण भंडारा जिल्ह्याच्या वतीने त्यांचं मी आभारही मानतो
आता आपल्या या कंत्राटदारांना पण एवढंच सांगू शकतो की आपण जितक्या लवकर होऊ शकेल तितक्या लवकर हा रस्त्याचं काम पूर्ण करून आम्हाला हा रस्ता मोकळा करून द्या अशी आपण मागणी त्यांच्याकडे करू. आणि आपण जे नॅशनल हायवेचे इंजिनियर्स आहेत, त्यांचे अधिकारी आहेत, अधिकारी आता माझ्यासोबतही आहेत, त्यांचं तेच मानस आहे की आपण तितक्या लवकर दिवस रात्र काम करून ह्या रस्त्याला मोकळं करतो. मुळात माझ्या पत्नीची ती कल्पना होती की त्या मंदिराचे देवस्थान आहे, मातेचं देवस्थान आहे, त्या मंदिराच्या देवस्थानाला थोडीशी जागा मागून बाजूला आपण तिथे एक चांगलं फाउंडेशन तयार केलं आणि या पुलावरून या पुलाचा जो काही नदीचा आमचा देखावा आहे, निसर्गरम्य जागा आहे आणि एक सुंदरसं असं लोकांना जाते येते वेळेस आमच्या शंकराचं दर्शन व्हावं असं करून आपण त्या मोठ्या उंचावरती बसलेले शंकराची मूर्ती जी आपली तयार झाली सुरू आहे. आपण नजीकच्या काळात या मंदिराचं काम होईपर्यंत आपण ते सुद्धा काम पूर्ण करू आणि तिथे सुद्धा एक छान आपल्याला दर्शन होईल शंकराचं, एक आमची आठवण राहील. भंडारा तिथून म्हणजे पासिंग होताना सगळ्या ट्रॅफिकच्या लोकांना एक दर्शनी होऊन जाते आणि आमची आठवण आहे सदैव त्यांच्या डोक्यात राहील अशी ती कल्पना माझ्या बायकोची होती आणि मला ती आवडली. तर आपण ते सुद्धा काम पूर्ण करतो. इस साल महाराष्ट्र के गोंदिया जिले अंतर्गत आने वाले जूनेवानी ग्राम स्थित प्लास रिजॉर्ट में इस वर्ष का राजयोग साधना शिविर आयोजन किया गया था, जिसमें संपूर्ण देश भर से लगभग 180 साधक आए थे। इस 8 दिवसीय शिविर में परम पूज्य डॉक्टर पवन सिंह गुरुजी ने शिविर में आए हुए भक्त जनों को अध्यात्म, ज्ञान, ध्यान और साधना व्यायाम कर भक्ति कैसे की जाती है ये सिखाया। साथ ही गुरुजी ने 8 दिन का राजयोग शिविर पूरा कर गोंदिया पहुंचते ही डॉक्टर पवन सिन्हा गुरुजी ने पत्रकारों से रूबरू किया। साथ ही डॉक्टर पवन सिन्हा गुरुजी देश के एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर होने के कारण गुरुजी से पत्रकारों ने देश की राजनीति वैसे ही आने वाले नए साल में राजनीति में क्या भूचाल आने वाले हैं इस बात पर नजर डालते हुए पूछा तो क्या कहा गुरुजी ने, देश के प्रधानमंत्री बदल सकते हैं लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के छाप का ही रहेगा। साथ ही डॉक्टर पवन सिन्हा गुरुजी ने आश्रम द्वारा चलाए जाने वाली योजनाओं की जानकारी पत्रकारों को दी तो गोंदिया में आयोजित एक दिन के शिविर में भी सैकड़ों श्रद्धालु डॉक्टर पवन सिन्हा गुरुजी को सुनने के लिए पहुंचे थे। खुशखबर, 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 नेशनल हाईवे 6 पर अब उपलब्ध है एसआर ग्रैंड होटल सभी सुविधाओं के साथ। एसी रूम सिर्फ 999 रुपए में और नॉन एसी रूम सिर्फ 899 रुपए में और पार्टी हॉल, लॉन वो भी किफायती और कम दामों में। वाईफाई और पार्किंग की भी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है नेशनल हाईवे 6 पर MIT कॉलेज के सामने दत्ता राइस मिल के पास, शाहपुर, भंडारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7070702256 या फिर 9623618829 पर। पुराने साल को अलविदा कहने और नए साल का स्वागत करने के लिए युवा तैयार है। इस दौरान जमकर शराब की बिक्री होती है। पूरी रात नाच गाना, शोर शराबा का माहौल होता है। इससे दुर्घटनाएं एवं अनुचित घटनाएं बढ़ने की संभावना अधिक रहती है। इस पृष्ठभूमि में जिला पुलिस महकमा अलर्ट है। इस जश्न पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। 1000 पुलिसकर्मी, 100 अधिकारी जगह जगह तैनात रहेंगे। 91 स्थानों पर नाकाबंदी की जाएगी। 70% जवान सड़कों की सुरक्षा करेंगे। ड्रंक एंड ड्राइव पर कड़ी नजर रखी जाएगी। इसके लिए RTO विभाग की भी मदद ली जाएगी। 31 की रात को युवा जोश में आकर जश्न मनाते हैं। कई नागरिक शराब पीते हैं और कुछ धूम्रपान करते हैं। इससे आम लोगों को काफी परेशानी होती है। पुलिस ने इसे रोकने के लिए एक योजना बनाई है। 31 पर पुलिस अधिकारी व कर्मचारी पूरी रात सड़क पर गश्त करेंगे। जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था तैनात की जाएगी। शहर के साथ साथ जिले के ग्रामीण इलाकों के रिसोर्ट्स, फार्म, होटल, ढाबों सहित विभिन्न स्थानों पर 31 का जश्न मनाने के लिए स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहरी लोग भी बड़ी संख्या में हैं। इस साल भी 31 दिसंबर के लिए रिसोर्ट, फार्म हाउस, होटल की बुकिंग पूरी हो चुकी है। इसलिए 31 शांतिपूर्वक संपन्न हो सके इसके लिए पुलिस की ओर से कड़ी नाकेबंदी की गई और इसके लिए पुलिस का कड़ा पहरा लगाया जा रहा है। पुलिस ने होटल और ढाबा संचालकों को नए साल का जश्न मनाते समय सावधानियां
सावधानियां बरतने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें होटलों और ढाबे के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, दुर्घटना होने पर घायलों को आपातकालीन सहायता उपलब्ध कराई जाए, हाईवे व अन्य किसी भी सड़क पर विपरीत दिशा में वाहन न चलाए, होटल व ढाबों को समय पर बंद करे, वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था, एम्बुलेंस सहित आवश्यक मोबाइल नंबर, पुलिस स्टेशनों के नंबर सामने की ओर लगाए। 31 पर कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने नाकाबंदी कर कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज करते हुए सख्त दंड का प्रावधान किया गया है। नागपुर से छत्तीसगढ़ की दिशा में जा रही कार को अज्ञात ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी और वह ट्रक मौके से फरार हो गया। इस दुर्घटना में कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और कार में सवार दंपति घायल हो गए। यह हादसा 30 दिसंबर को सुबह 5:30 बजे वैनगंगा नदी के कादा पुल पर हुई। घायल दंपति का नाम भिलाई निवासी मोहनलाल टेकाम उम्र 40 वर्ष, रुक्मिणी मोहनलाल टेकाम उम्र 37 वर्ष है। मोहनलाल टेकाम और उनकी पत्नी कार क्रमांक CG 22G 5771 से नागपुर से भिलाई जा रहे थे। इसी दौरान सुबह के समय वैनगंगा पुल पर अज्ञात ट्रक ने उनकी कार को जबरदस्त टक्कर मार दी और चालक ट्रक सहित मौके से फरार हो गया। इस दुर्घटना में पति पत्नी को सिर में गंभीर चोटें लगी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और एम्बुलेंस की मदद से घायलों को जिला सामान्य अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया। इस मामले में कादा पुलिस ने मामला दर्ज किया है और आगे की जाँच शुरू है। खुशखबर, 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 नेशनल हाईवे 6 पर अब उपलब्ध है SR ग्रैंड होटल सभी सुविधाओं के साथ। AC रूम सिर्फ 999 रुपए में और नॉन AC रूम सिर्फ 899 रुपए में और पार्टी हॉल, लॉन वो भी किफायती और कम दामों में। वाईफाई और पार्किंग की भी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है नेशनल हाईवे 6 पर MIT कॉलेज के सामने दत्ता राइस मिल के पास, शाहपुर, भंडारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7070702256 या फिर 9623618829 पर। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। शराब पीकर घर लौटे पति ने अपनी पत्नी की पिटाई की और सास को गाली गलौज करने की घटना भंडारा में घटी। फरियादी आरती आकाश महानंदे की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी आकाश प्रवीण महानंदे पर मामला दर्ज किया है। कैंसर जैसी बीमारी से तंग आकर महिला ने कुएं में कूदकर आत्महत्या करने की घटना आंदलगांव पुलिस थाना क्षेत्र के सोरना में घटी। मृतक महिला का नाम आदर्श नेहरू नगर अमरावती निवासी छाया रविंद्र करकाड़े उम्र 52 वर्ष है। बिना अनुमति के ट्रैक्टर से रेत परिवहन करने वालों के खिलाफ साकोली पुलिस ने कार्रवाई की और 6,05,000 रुपए का माल जब्त किया। आरोपी सासर निवासी निकेश गिरिधर रुकमोड़े उम्र 32 वर्ष, शालिग्राम भरत खर्डेकर उम्र 55 वर्ष पर मामला दर्ज किया। नागपुर से छत्तीसगढ़ की दिशा में जा रही कार को अज्ञात ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी और ट्रक मौके से फरार हो गया। घटना में दंपति घायल हो गए। इस मामले में कादा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। तबियत बिगड़ने पर इलाज के लिए भर्ती कराए गए व्यक्ति की अस्पताल में मौत हो गई। मृतक का नाम उमरी निवासी चरणदास कड़व उम्र 50 वर्ष है। भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज किया। खेत में लगा सोलर पैनल किसी अज्ञात व्यक्ति ने चुरा लिया। शिकायतकर्ता किसान भारत राघवते ने अपने खेत में सोलर पैनल तथा स्टार्टर लगाया था। शिकायत के आधार पर लाखनी पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया। विजयंता पडोले भिवापुर से पौनी स्थित ससुराल जा रही थी, तभी पौनी वाई जंगल में बाइक फिसलने से वो गिर गई। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पौनी पुलिस ने मामला दर्ज किया। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर। जी हाँ, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।